हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपने चैनल विवेक कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको टैली में जीएसटी का बिल किस प्रकार बनाते हैं उसकी बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्रदान करूंगा। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और टैली में जीएसटी का बिल बनाना सीखें। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टैली ओपन करने के बाद आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने स्टार्टअप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप एजुकेशनल मोड पर टैली का यूज कर रहे हैं तो आपको टैली को चलाने के लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करना होगा, या आप इसको 2 बार एस्केप करके भी चला सकते हैं। फिर आपके सामने स्क्रीन पर कंपनी इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट आदि का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके सामने ऐसी स्क्रीन नहीं आती तो आप Alt+F3 का प्रयोग करके भी क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद या सी दबाने पर आपके सामने कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। डायरेक्टरी, ये जो आप सामने डायरेक्टरी देख रहे हैं C:/user/public/tally.erp/data। जब आप कंपनी बनाने के बाद कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे यानी कि सेव करेंगे तो आपकी बनाई हुई कंपनी वह माई कंप्यूटर के अंदर, लोकल ड्राइव सी के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर, tally.erp फोल्डर के अंदर, डाटा के अंदर जितनी भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे इसी प्रकार से आपकी कंपनी जो वो नंबर में फोल्डर के अंदर कंपनी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप नेम में कंपनी का नाम लिखें, जो भी आपकी कंपनी है या आप जिस प्रकार की कंपनी आप बना रहे हैं। नेम के बाद मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक ऊपर जो आपने नाम टाइप किया है कंपनी का वह नीचे आ जाएगा। इसके बाद कंपनी का एड्रेस डालें, फिर कंट्री में आप कंट्री सिलेक्ट करें, फिर स्टेट सिलेक्ट करें। ये जिस प्रकार का बिल आप यहाँ पर टैली पे बना रहे होंगे उसमें जो जिस प्रकार का स्टेट दिया होगा वह सिलेक्ट करेंगे। फिर पिन कोड टाइप करेंगे। फ़ोन नंबर यदि है तो आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें नहीं डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, इसमें आप जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि 1 अप्रैल, 1, 4 और 31 मार्च। यदि आप चाहें तो टैली में यानी कि जो आप कंपनी बना रहे हो इसमें आप पासवर्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पे टैली वोल्ट पासवर्ड, जो आप ऊपर पासवर्ड देंगे वही रिपीट में नीचे पासवर्ड आप टाइप करेंगे। और अगर आप और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब और ज़्यादा टैली में सिक्योरिटी देना चाहते हो तो आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यस करके इस पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो भी नाम और अलग पासवर्ड, जो ऊपर दिया है वो पासवर्ड अलग और जो नीचे होगा वो पासवर्ड दोनों अलग लिखने हैं। ऊपर दोनों में सेम और नीचे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में दोनों सेम, लेकिन दोनों पासवर्ड अलग होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ फॉर्मल नेम में INR लिखा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ इंडियन नेशनल रुपीज़, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इंडियन नेशनल रुपी लिखने के बाद आप यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में जहाँ पे 2 लिखा है आप यहाँ अगर 4 कर देंगे या 3 कर देंगे, मतलब जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जब आप अमाउंट आइटम में अमाउंट में रेट लिखेंगे तो वहाँ पे पॉइंट के बाद जो 0 आएगी वो इसके द्वारा आती है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो 0.20 आएगी। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ पे 0 नहीं आएगी। इसके बाद आप एक्सेप्ट करें तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपके सामने गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड में से F11 दबाएं, फिर F3 दबाएं। ये दोनों बटन्स दबाने के बाद आपके सामने कंपनी में स्टेशनरी एंड टैक्सेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन में आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है। फिर इसी के नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। फिर आपके सामने जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा। इसमें आप जो आपने कंपनी में स्टेट और जो वहाँ पे टाइप किया था वो यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी नंबर यदि कोई है तो डाल सकते हैं बिल में। फ़िलहाल मैं अभी टेम्परेरी डाल रहा हूँ। और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट वगैरह सब कुछ ऐसे ही रहना है और एंटर करके एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यदि पैन नंबर है तो आप पैन नंबर डाल सकते हैं। फिर एक्सेप्ट करें और एस्केप करके
आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाए जहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। फिर आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें या फिर ए दबाएं और अकाउंट लेजर के अंदर आप लेजर क्रिएट करें जिस प्रकार मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आकर आप सिंगल लेजर में क्रिएट पर क्लिक करें। फिर आपके सामने लेजर क्रिएशन का ऑप्शन दिखाई देगा जिस प्रकार यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर आप सबसे पहले नेम में सेल्स का लेजर क्रिएट करें और नीचे अंडर में सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करें और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस रहने दें। फिर नीचे इस जीएसटी एप्लीकेशन को अवेलेबल करें और नीचे सेट एल्टर जीएसटी डिटेल को यस करें। इसको यस करने के बाद आप जीएसटी डिटेल्स फॉर लेजर के अंदर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ पर साइड में लिस्ट जो दिखाई दे रही है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, यहाँ पर सेल टैक्सेबल सिलेक्ट करें और नीचे टैक्सेबिलिटी में आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% लिखें। 18% आप यहाँ पे 5%, 12%, 18 या 28% भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 18 कर रहा हूँ तो हमको अगले जो हम लेजर बनाएंगे वहाँ पे 9% देना होगा। जीएसटी सारी डिटेल भरने के बाद एंटर करें, एक्सेप्ट करें और फिर नीचे यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करें और एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। सेल्स का लेजर बनाने के बाद आप दूसरा लेजर सीजीएसटी का बनाएं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका लेजर बनाने के बाद आप अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखें और एंटर करें। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आप यहाँ से जीएसटी पे क्लिक करें और नीचे टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करें। इसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आप 9% लिखें और एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। इसके बाद आप तीसरा लेजर एसजीएसटी का बनाएं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिस प्रकार आपने सीजीएसटी का लेजर क्रिएट किया है उसी प्रकार आपको एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करके सेम कंडीशन वही 9% टाइप करना है और एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपको पार्टी का लेजर बनाना है, यानी कि फोर्थ लेजर और बनाना है जिस प्रकार मैं यहाँ बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा अमित कुमार और पार्टी का नाम लिखने के बाद आप अंडर सन्ड्री डेटर में सिलेक्ट करें और एक्सेप्ट कर दें। सभी लेजर क्रिएट करने के बाद आप एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में बाहर आकर अकाउंट इन्फो के नीचे इन्वेंट्री इन्फो पर क्लिक करें। फिर इसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजर में आप यूनिट बनाएं जिस प्रकार मैं यहाँ बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नोस का बनाया। फिर एस्केप करके बाहर आ जाएं। एस्केप करने से आप जिस जगह मौजूद होते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यूनिट बनाने के बाद आप स्टॉक आइटम क्रिएट करें जिस प्रकार मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। सिंगल स्टॉक आइटम पर क्रिएट पर क्लिक करें या सी दबाएं। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप नेम में कोई भी आइटम का नाम दे सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। जीएसटी डिटेल में आप यहाँ पर ये जो यूनिट सिलेक्ट करने के बाद आप स्टेटस इन्फॉर्मेशन में आप जीएसटी एप्लीकेशन को एप्लीकेबल करें और सेट एल्टर डिटेल को यस करें। टैक्स रेट हिस्ट्री में आप क्लिक करें या फिर कीबोर्ड में Alt+L का प्रयोग करके टैक्स हिस्ट्री रेट में आ जाएं और यहाँ पर आप यदि HSN कोड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ बना रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे डेट डाल। यदि बिल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ HSN कोड ही टाइप करें और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दें। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप एंटर करके आइटम में सारी चीज़ भरने के बाद एक्सेप्ट कर दें और एस्केप करके बाहर आ जाएं। एस्केप करने के बाद आप बाहर गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर के लिए आप या तो माउस से क्लिक करें या फिर अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी दबाएं। इसके बाद आपके सामने पेमेंट नंबर 1 का ऑप्शन दिखाई देगा। अब हमें एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं F8 लिखा हुआ है सेल्स, यानी कि सेल्स में हमें जो हमने लेजर बनाए हैं उसकी एंट्री सेल्स में करने के लिए हम यहाँ पर F8 का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप F8 का प्रयोग करके भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं।
पार्टी में लेजर सिलेक्ट करें, जहाँ अभी मैंने अमित कुमार अपने नाम का लेजर बनाया था वो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करें। फिर नीचे लेजर में या सेल्स लेजर को सिलेक्ट करें, फिर एंटर करें। एंटर करने के बाद आपके सामने डिस्पैच डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा। इसमें आप जो भी आपके बिल में डिटेल दी हुई है वो आप भर सकते हैं, जिस प्रकार मैं यहाँ भर रहा हूँ। फिर एंटर करें। फिर आपने जो आइटम बनाए हैं वो सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर क्वांटिटी लिखें, फिर यहाँ पर रेट डालें, एंटर करें। फिर एंटर करके यहाँ पे एक गैप दे के नीचे यहाँ पे CGST का लेजर सिलेक्ट करें। CGST का लेजर सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाई देगी, जिस प्रकार यहाँ दिखाई देगी। CGST के बाद एंटर करके दूसरा SGST का लेजर सिलेक्ट करें, फिर इसकी भी वैल्यू ऑटोमेटिक दिखाई देगी। फिर सारी प्रक्रिया करने के बाद आप नीचे एंटर करेंगे तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पे ऊपर अमाउंट दिया हुआ है और इसकी दोनों की टैक्सेबल वैल्यू सेम आई है, CGST और SGST की, और इन सब का ग्रैंड टोटल नीचे शो होगा जिस प्रकार यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप Alt+P का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एंटर करेंगे तो अगर आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पे नो विद प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो इसको आप Alt+I करने के बाद विद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। फिर आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार बिल दिखाई देगा। फिर आप इस बिल को बड़ा देखने के लिए, जूम देखने के लिए Alt+Z का यूज़ करेंगे और आपके सामने पूरा बिल दिखाई देगा। और जो हमने यहाँ पे सारी डिटेल भरी थी कंपनी में और CGST के जो SGST के सेल्स के लेजर बनाए थे वह सारे सब कुछ यहाँ पर इस बिल में शो होंगे। और देखिए इसके नीचे यहाँ पे 9% यानी 18% जो हमने दिया था यहाँ पे शो होगा। बिल कंप्लीट होने के बाद आप स्केप करें, फिर Ctrl+A से एक्सेप्ट करें। Ctrl+A से एक्सेप्ट होने के बाद आपका वाउचर ये सेव हो जाएगा। फिर आप इसको कभी भी DD दबा के डिस्प्ले में डे बुक के द्वारा आप ये बिल को दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरी देखते रहें ताकि आपको हर तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त होता रहे। और ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंप्यूटर की बेहतरीन शिक्षा पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।